हाय वेलकम टू biharresult.net स्टूडेंट्स। सोशल मीडिया पर एक न्यूज आज सर्कुलेट हो रही है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि बिहार सरकार के जो शिक्षा विभाग के सचिव हैं के पाठक, उन्होंने बीपीएससी और पंचायती राज विभाग पर केस कर दिया है। साथ ही विभिन्न तरह की न्यूज शेयर की जा रही है। तो मुझे जो ये उस न्यूज सर्कुलेशन के दौरान ये प्राप्त हुआ है, डायरी नंबर है वो केस का, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ये है कि द स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस द टीचर एसोसिएशन, टीटी टीचर एसोसिएशन में एक सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल हुआ है। इस केस का मुख्य उद्देश्य भी आपको हम बताएंगे। साथ ही आप देखेंगे एसएलपी फाइल हुआ है। एसएलपी यानी स्पेशल लीव पिटीशन होता है एसएलपी का। तो आइए पहले हम आपको एसएलपी समझाते हैं कि एसएलपी क्या होता है। उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि जो है पेटिशनर और रिस्पोंडेंट कौन कौन है। तो पेटिशनर में आप देखेंगे द स्टेट ऑफ बिहार थ्रू द चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ बिहार। आप देखेंगे द प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, द प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट। साथ ही देखेंगे एडिशनल सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट एसीएस है, के पाठक साहब हैं जो हमारे, ये है जो डायरेक्टर है प्राइमरी एजुकेशन के। ये सब जो है पेटिशनर हैं और जो रिस्पोंडेंट है उसमें टीटी टीचर एसोसिएशन के हैं। साथ ही आपको बता दें चंद्रशेखर कुमार है, एमडी हैदर खान है, और चौथे नंबर पर आपको फसी अहमद दिख जाएंगे। पांचवें पर डायरेक्टर जो है पंचायती राज विभाग के दिख जाएंगे, और छठे और सातवें पर दो अधिकारी बीपीएससी के हैं जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के हैं। कमिश्नर है वो चेयरमैन है। साथ ही आपको दिख जाएंगे जो एग्जाम कंट्रोलर है बीपीएससी के। तो आपको सबसे पहले मैं समझाऊंगा कि एसएलपी क्या है। न ही ये जो पिटीशन फाइल की गई है, न ही ये राज्यकर्मी के दर्जे के लिए है, न ही नियोजित शिक्षक के लिए है, बल्कि ये एक तरह से बीएड वर्सेस डीएलएड के क्लियरिटी फॉर जजमेंट के लिए है। तो बिहार सरकार क्यों गई है सुप्रीम कोर्ट और एसएलपी क्या होता है, पहले हम एसएलपी समझते हैं, फिर आपको बताएंगे कि बिहार सरकार किस फैसले को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट गई है और क्या चाह रही है बिहार सरकार इस जजमेंट में। तो पहले आप एसएलपी देखिए। एसएलपी को मैंने आसानी से समझने के लिए नवभारत टाइम्स का एक आर्टिकल लिया है जिसके माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ है कि संविधान के अनुच्छेद 136 में की गई स्पेशल लीव पिटीशन यानी एसएलपी की व्यवस्था देश की किसी भी अदालत या ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ एससी में एसएलपी दायर हो सकती है। देश की किसी भी अदालत के फैसले के खिलाफ जो है एसएलपी दायर हो सकती है। एसएलपी के लिए जरूरी है कि केस में कानून का कोई बड़ा प्रश्न हो या घोर अन्याय दिख रहा हो। जैसा कि आप जानते होंगे कि डीएलएड वर्सेस बीएड की जो लड़ाई चल रही है, इसको लेकर बिहार सरकार हाई कोर्ट भी गई हुई थी और उसी फैसले को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट गई है। उसी आधार पर एसएलपी फाइल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा विभाग के द्वारा और बिहार सरकार के चीफ सेक्रेटरी द्वारा, जो दिखा जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। तो आप देखेंगे पहले एसएलपी को हम समझाते हैं। इसके तहत आप देखेंगे भारतीय न्यायपालिका एक ढांचा पिरामिड की तरह है जिसमें सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट, सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट है। न्यायपालिका का यही पदानुक्रम रहा है कि निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी सके। इसी तरह हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, लेकिन निचली अदालत के फैसले पर सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। लेकिन क्या निचली अदालत के फैसले पर, तो आपको हम दिखाते हैं कि स्पेशल लीव जो है, स्पेशल लीव में क्या क्या देखिए। आप यहाँ देखेंगे स्पेशल लीव पिटीशन यानी विशेष अनुमति याचिका क्या है। तो आप देखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 132 से लेकर 136 तक में अदालती फैसले की अपील से जुड़ी प्रक्रिया और दिशा निर्देश का जिक्र है। अपील के पदानुक्रम के हिसाब से होता है, लेकिन अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट को असाधारण अधिकार मिले हुए हैं। इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट देश की किसी भी अदालत या ट्राइब्यूनल के किसी भी फैसले या आदेश के खिलाफ अपील के लिए विशेष अनुमति दे सकता है। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे, साथ ही आपको हम बताते हैं कि एसएलपी जो है, अब मैंने ऊपर भी बताया था, आप यहाँ भी देख लें। एसएलपी से जुड़ी खास बात यह है कि एसएलपी जो है, एसएलपी का इस्तेमाल उन मामलों में किया जा सकता है जब किसी याचिका में कानून का कोई गंभीर बड़ा सवाल होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई का जो एग्जाम लिया गया था, तो उस वक्त तक जो है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, जब फॉर्म भराया जा रहा था उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई निर्णय नहीं था कि जो है कक्षा 1 से 5 के लिए जो है बीएड डिग्रीधारी एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन एग्जाम के पहले जो है सुप्रीम कोर्ट का ऐसा जजमेंट आया एक केस में, तो लेकिन बीपीएससी ने फिर भी एग्जाम लिया है
तो हमें लग रहा है कि ये जो प्रोसेस है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में एसीएस के द्वारा फाइल किया गया केस है, तो ये सब एक कानूनी प्रक्रिया है। इसमें अभ्यर्थी को वेट एंड वॉच करना चाहिए और किसी भी तरह की गलत न्यूज नहीं फैलानी चाहिए। साथ ही आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है अर्लियर कोर्ट डिटेल, आप यहाँ देख पा रहे हो अर्लियर कोर्ट डिटेल, मतलब इस मामले में इससे पहले क्या क्या कोर्ट में, दूसरे कोर्ट में क्या क्या मामले चले हैं उसके बारे में भी डिटेल है। तो आप यहाँ देखेंगे सीरियल नंबर 1 में हाई कोर्ट पटना है, कोर्ट का नाम हाई कोर्ट पटना है, एजेंसी जो है बिहार गवर्नमेंट है। साथ ही आप देखेंगे यहाँ पे केस नंबर दिया हुआ है, ऑर्डर डेट दिया हुआ है। आप लोग को मालूम होगा कि 22 तारीख को जो है उच्च न्यायालय पटना द्वारा आदेश दिया गया था कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है बीएड वर्सेस डीएलएड के लिए, उसमें डीएलएड डिग्री धारी को ही जो है, डीएलएड वाले को ही जो है 1 से 5 के लिए एलिजिबल करार दिया जाता है। इन सब प्रक्रिया को फॉलो करते देखेंगे आप कुल 40 केस का हवाला लेकर बिहार सरकार ने टीचर एसोसिएशन और कुछ लोगों को रिस्पोंडेंट बनाकर ये मामला लिया है। तो अभी से आप ये नहीं कह सकते हैं कि डीएलएड वाले बाहर हो गए और बीएड वाले की एंट्री हो गए, या नियोजित शिक्षक के लिए ऐसा कुछ है, इसमें कुछ नहीं है। आप ये साफ समझ लें कि बीएड वर्सेस डीएलएड की जो चल रही लड़ाई में बिहार सरकार अपने नाम से और इन रिस्पोंडेंट और पेटिशनर की तरफ से एक फैसला चाहती है, उसके बाद ही रिजल्ट देगी या फिर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करेगी। तो सरकार अपने कानूनी दावपेच से पूर्णतः फारिग होने के लिए इस तरह की प्रक्रिया अपना रही है। इसमें किसी भी तरह का पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन बीएड वाले के लिए एक उम्मीद है कि अगर फैसले को किसी तरह की तब्दीली आती है, पूर्व से दिए हुए फैसले में कुछ तब्दीली आती है कि बीएड या डीएलएड दोनों एलिजिबल होंगे तो उनके हक में होगा, या फिर जो पुराना फैसला है उसी पर सुप्रीम कोर्ट कायम रहते हुए बिहार सरकार को निर्देश देगी, तो डीएलएड वाले ही इसमें जो है एलिजिबल रहेंगे कक्षा 1 से 5 के लिए। जैसा कि आपको मालूम होगा कि 22 से 9 के हाईकोर्ट के फैसले में नियोजित शिक्षक के बारे में कोई जिक्र या चर्चा राजकर्मी के दर्जे को लेकर न थी। तो आप इस तरह की न्यूज से बचें। साथ ही आप ध्यान दें कि जो भी फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय का है उसके खिलाफ जो है कोई भी रेड या स्टेट नहीं जा सकता है। आप जानते भी होंगे कि एनसीईटी ने 4 या 5 सितंबर को सभी राज्य को एक लेटर या ईमेल के माध्यम से सूचना दे दी है कि आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करें। लेकिन बिहार सरकार, आप जानते हैं कि चुनाव का मौसम है, तो उसको ध्यान में रखते हुए फूक के कदम रख रही है। उसी कदम के दौरान एक कदम उनका सुप्रीम कोर्ट में भी गया है कि हम मामले का पूर्णतः निष्पादन चाहते हैं और आप हमें आदेश दीजिए, उसी आदेश के आलोक में हम काम करेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी बीएड और डीएलएड के हैं वो किसी भी तरह से पैनिक न हो। जो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश होगा सारे देश पर लागू होता है और उन्हें मानना अंतिम फैसला होता है देश के सभी नागरिकों के लिए। तो ये थी अपडेट। आप थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड टू biharresult.net।